हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेखर विश्वास, पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको वैक्सीनेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। वैक्सीन्स को लेके बड़ी सारी भ्रांतियाँ हमारे आसपास रहती हैं और दो तरह की लॉबियाँ काम करती हैं, वैक्सीन लॉबी, एंटी वैक्सीन लॉबी। पर मैं एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन एक वैक्सीन एडवोकेसी का फॉलो करता हूँ। दो चीज़ें अगर मैं दुनिया में बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मेडिकल साइंस ने लोगों को दी है, द मैनकाइंड को एक गिफ्ट मिला है, तो वो है वैक्सीन और दूसरा है पोर्टेबल वाटर। अगर साफ सुथरा पोर्टेबल पानी मिल जाए और आपको वैक्सीन्स मिल जाए जिससे वो आपने बच्चों को लगवाया हो, तो 50 टू 60% बीमारियाँ तो ऐसे ही कट हो जाए। आई थिंक कोरोना ने हमें ज़रूर सिखाया है कि वैक्सीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जब एक बीमारी 2019 में अचानक से पूरे वर्ल्ड को पकड़ लेती है और इतने लोग उससे मर रहे थे, एक वॉर फूटिंग में वैक्सीन डेवलप करने की शुरुआत हुई। साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने मिलके रातों रात काम किया और एक वैक्सीन बनाई। एक क्या मैं कहूँगा, आज 150 से 200 वैक्सीन कैंडिडेट हैं, जिसमें से 50-60 तो ऑल ओवर वर्ल्ड इमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन में यूज़ हो रहे हैं। और हमने ये ज़रूर देखा है सेकेंड वेव में भी कि वैक्सीनेशन की वजह से बीमारी तो आपको हो सकती है, पर उससे जो खतरा है, जो जान लेने का खतरा या हॉस्पिटलाइजेशन खतरा, वो कम हो जाता है। उसी तरीके से हम बच्चों की अगर बातें करें, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी ज़ीरो होती है। पहला वैक्सीन जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको बर्थ पे लगाते हैं, जिसमें कि बीसीजी जो कि टीबी से बचाता है, पोलियो ड्रॉप और एक हेपेटाइटिस बी जो कि बच्चों को पीलिया से बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉस्पिटल में अपने आप ही डॉक्टर्स लगा देते हैं। अब बात आती है कि जब आप बच्चा घर लेके जाते हो तब आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। 6 वीक्स एक एप्रोप्रिएट एज है कि जब हम बच्चों को नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए तैयार करते हैं, और जबकि हम 8 बीमारियों को बचाना है। वो कौन सी हैं? एक तो आपका न्यूमोनिया की बीमारी, इसके अलावा रोटा वायरस जो एक तरह का दस्त होता है, पहले 2 साल में मोस्ट कॉमन है। निमोनिया जो न्यूमोकोकल डिजीजेज़ हैं, जो कि फर्स्ट 5 ईयर्स में नंबर 1 किलर है पूरे इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। इसके अलावा फिर हेपेटाइटिस का दूसरा शॉट लगता है, जो हेपेटाइटिस बी होता है। इसके बाद डीपीटी जो एज ओल्ड वैक्सीन है, जो हमको उसको ट्रिपल एंटीजन बोलते थे, डिप्थीरिया, पर्टुसिस मतलब काली खांसी, टेटनस, एक एचआईवी होता है, ये भी एक तरह का निमोनिया करता है। ये मिला के आपके 6 बीमारियाँ और रोटा वायरस और निमोनिया, तो ये आपके 8 बीमारियाँ कवर होती हैं 6 हफ्ते पे। ये आपका 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स आपका वैक्सीन लगना ही लगना है, जिनके कि हम पहला, दूसरा, तीसरा शॉट बोलते हैं। फिर आपको बच्चे को 6 महीने पे डॉक्टर के पास लाना है। जब हम बच्चे की डाइट की बात करते हैं या उसका कॉम्प्लीमेंट्री डाइट, अन्नप्राशन की बात करते हैं, क्या खिला सकते हैं, तब हम बच्चे को स्वाइन फ्लू का टीका लगाते हैं। और स्वाइन फ्लू का टीका इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसी बीमारी है जो हमारे दुनिया में, हमारे इस एनवायरनमेंट में है और हर 2-3 साल में इसका एपिडेमिक आता है। जैसे कि अभी दिल्ली में स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक चल रहा है। तो ये 6 महीने से ऊपर के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़, बुजुर्ग लोग, इनको ये वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए। उसके बाद बात आती है 9 महीने पे, जब हम बच्चे को टाइफॉइड, जो कि एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन है इंडिया में, ये लगनी चाहिए। और ये अच्छी बात है, ये वैक्सीन इंडिया में ही डेवलप हुई है और काफ़ी कारगर है। फिर एमएमआर, मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला, ये एक पुरानी वैक्सीन है। इसमें मीज़ल्स आप जानते हैं खसरा है, मम्प्स एक गले की बीमारी होती है और रूबेला मतलब जर्मन मीज़ल्स, ये कवर होता है। फिर 1 साल का जब बर्थडे बच्चा मना लेता है तब हम बच्चे को हेपेटाइटिस ए लगाते हैं। ये भी दूसरा प्रमुख कारण है पीलिया का बी के बाद, जो लगना जरूरी है। फिर 15 महीने पे हम बच्चे को चिकन पॉक्स की वैक्सीन देते हैं और एमएमआर का दूसरा शॉट देते हैं। चिकन पॉक्स बचपन में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम आज के सिनारियो को देखें तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और चिकन पॉक्स इतना कॉमन नहीं है, तो एडल्टहुड में जब होता है तो बहुत सीवियर डिजीज़ होती है। इसलिए बच्चों में ये टीका लग जाए तो आगे चल के सीवियरिटी डिजीज़ की कम होती है। उसके बाद फिर 18 महीने पे हम बूस्टर्स लगाते हैं, डीपीटी का, निमोनिया का और हेपेटाइटिस का। इस तरीके से 2 साल के अंदर मैक्सिमम वैक्सीनेशन हमारी बच्चे की कवर होती है। फिर कुछ ऑप्शनल वैक्सीन होती हैं जो अपने डॉक्टर से बात करके आप लगवा सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर दुनिया में कोई वैक्सीन है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई एक डिजीज़ का बर्डन होगा, तभी साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा है या एक वैक्सीन को बनाया है। तो अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। एक सवाल ये आता है कि कोरोना अभी फैला हुआ है और वैक्सीनेशन तो एडल्ट्स की हो रही है, जैसे इंडिया में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, अब स्पुतनिक भी आ गई है, और जैसे कह रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन की, मॉडर्ना, फाइजर, ये भी कभी ना कभी हमारे इंडिया में ऑथराइज हो ही जाएंगी। पर हम बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चों को स्कूल भी भेजना है, आजकल स्कूल खुल रहे हैं, तो अभी बच्चों के लिए फ़िलहाल तो वैक्सीनेशन रेगुलेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है। कुछ कंट्रीज़ में 12 साल के ऊपर के बच्चों को लग रही है। इवन इंडिया में अभी कोवैक्सीन के ऊपर स्टडी चल रही है, आपके 12 साल से 18 साल। ये एम्स भुवनेश्वर में, एम्स दिल्ली में इसका टेस्ट चल रहा है। तो जैसे रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है 18 साल तक तो एडल्ट के श्रेणी में बच्चों को वैक्सीन लगती है, फिर 12 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाए, जिसमें कि इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन सबसे पहले आएगी।
वैसे मॉडर्ना और फाइज़र की भी स्टडीज़ चल रही हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एज ग्रुप आता है वो आता है 2 साल से 12 साल। इनकी भी स्टडीज़ चल रही हैं, जैसे इनके रिज़ल्ट आउट होते हैं तो भी ये वैक्सीन भी बच्चों को लगेगी। और 2 साल से नीचे आई थिंक अभी कोई वैक्सीनेशन स्टडी इतनी नहीं चल रही है और ना भी लगेगी, और इम्पॉर्टेंट भी नहीं, क्योंकि अभी 3 साल तक तो बच्चा घर पे ही रहता है, और अगर हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें तो हम बीमारी को घर नहीं लाएँगे।